Welcome students. Now today I will discuss about cell. Cell is the basic unit or fundamental unit. Okay. Now in this chapter I will give you line by line explanations too. So stay with me. Okay, and complete this chapter. Now what is cell? Cell is the fundamental structural and functional unit of all living being. Now see any living organism, okay, whether it is plant or animal, made up of cell only. Okay, now cell क्या होता है? Cell होता है fundamental structural and functional unit of all living being. Okay, अब देखो, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सेल क्या है? एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट है कोई भी बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, विच इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी होता है, परफॉर्म करता है वेरियस फंक्शन ऑफ लाइफ. सेल क्या परफॉर्म करता है? वेरियस फंक्शन इन आवर बॉडी. Every organ in our body, for example skin, brain, muscles, even the bone is composed of 100 or 1000 of such cell. कोई भी ऑर्गन है हमारे बॉडी में कंपोज करता है वेरियस नंबर ऑफ सेल. क्लियर? अगर पार्ट ऑफ द प्लांट भी है उसमें भी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. एवरी सेल हैज़ इट्स ओन लाइफ. लाइफ मीन्स हेयर लाइफ स्पैन. Okay, every cell has its own lifespan. Okay, lifespan means, for example, red blood cells die about 120 days. Okay, after 120 days red blood cell die. All organism including ourselves start life as a single cell. Obviously we start our life as a single cell, including ourself is known as zygote. Clear? कोई भी ऑर्गेनिज्म या हम भी क्यों ना, हम लोग हमेशा सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं. ओके, सिंगल सेल, देन वी मल्टीप्लाई. क्लियर? देन वी मल्टीप्लाई इनटू न्यूमरस टाइप ऑफ सेल. Cells are so small that they cannot be seen with the naked eyes. सेल इतना स्मॉल होते हैं उसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग एड्स इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप. ओके, सेल इतना छोटा होता है वी कैन नॉट सी विदाउट माइक्रोस्कोप. ओके, नाउ नेक्स्ट है 2.2 द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड द डिस्कवरी ऑफ सेल. सेल का डिस्कवरी किसने किया था? ओके, इसके डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग. द फर्स्ट माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया था? एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने डिस्कवर किया था. दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कब उन्होंने डिस्कवर किया था? इन द ईयर 1632 to 1723. ही वॉज एन ऑर्डिनरी पब्लिक ऑफिशियल हु ग्राउंड लेंसेज एंड मेड माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन एज एन हॉबी. उसका हॉबी था, ये जो साइंटिस्ट थे एंटोनी लीeuwenhoek, इनका हॉबी था कि कोई भी स्मॉल से स्मॉल चीज़ों को माइक्रोस्कोप के अंडर में देखना है, ऑब्जर्व करना और उनका स्टडी करना. ओके, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था 400 माइक्रोस्कोप. ऑल हिज माइक्रोस्कोप कंसिस्टेड ऑफ सिंगल बाई कॉन्वेक्स लेंस. वेरी मच इम्पॉर्टेंट. All the microscope are made up of single biconvex lens. उन्होंने बोला था सिंपल माइक्रोस्कोप. उन्होंने उस माइक्रोस्कोप का नाम क्या रखा था? सिंपल माइक्रोस्कोप. सम ऑफ दिस माइक्रोस्कोप हैड अ कंसिडरेबल मैग्नीफाइंग पावर. मैग्नीफाइंग पावर कितना था? 200 टाइम्स मैग्नीफाइंग पावर था. उस सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कितना था? 200 टाइम्स. ओके, वन ऑफ लीeuwenhoek माइक्रोस्कोप इज शोन. नाउ सी, दिस इज द माइक्रोस्कोप शोन इन लीeuwenhoek माइक्रोस्कोप. Okay, here this is the lens. Okay, from here we can see this is the eyepiece. Okay, now see, from here we see now what is given in this microscope. The eye was applied close to the lens on one side. From here we see, and on the another side what happened? On the another side the object was mounted on the needle like screw point. Now see here, screw are given. So this was the first microscope was constructed by Antoni van Leeuwenhoek. It was clear. Now he was not able to discovered about the cell. He hadn't gave any information
related to cell. He was discovered microscope but no information related to cell. The information related to cell was given by Robert Hooke. Okay, in the year 1635 to 1703, an English scientist developed a microscope by using the two lens. एंटोनी वैन लीeuwenhoek का माइक्रोस्कोप कैसा था? बाई कॉन्वेक्स लेंस था उसमें, ठीक है। उस माइक्रोस्कोप को हमने बोला था सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। इनका माइक्रोस्कोप को सिंपल माइक्रोस्कोप बोले थे, लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड किया था उसमें टू लेंसेज था। रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी किया था। उन्होंने देखा था डेड सेल को अंडर माइक्रोस्कोप, ओके, बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट उन्हें दिखा था। अब उन्होंने बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट को जब भी देखा, कॉर्क सेल को जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया, उन्हें बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट दिखे। अब जैसे ही बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट दिखे, उन्हें क्या याद आ गया? सेल्स। और रूम में, अगर रूम्स जैसे एक बिल्डिंग में बहुत सारे रूम्स होते हैं, या फिर सेल्स ऑफ मॉन्क्स इन अ मोनेस्ट्री, एंड ही सेड दैट द कॉर्क वाज मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, उन्होंने कॉर्क को किससे कंपेयर किया? सेल से। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म का हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म स्मॉल स्मॉल टाइनी सेल्स से मिलके बना है। ओके, इसीलिए सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल द फंक्शन इज कैरिड आउट बाय सेल only. Okay, now ordinary compound microscope of today is greatly improved design of original Hooke's microscope. जो आज का हमारा ordinary compound microscope है, जो labs में हम use करते हैं, वो क्या है? improved version है original Hooke's microscope का। okay? इसमें क्या होता है, जैसे आई पीस, यहाँ से हम लोग आई लेंस लगा के यहाँ से हम लोग देखते हैं, एंड यहाँ पे एक देखो कैंडल है, ठीक है, लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ लेंसेज है, ठीक है। अब यहाँ से हमें जो ऑब्जेक्ट है उसे हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पे कॉर्क सेल का दिया है अंडर माइक्रोस्कोप, देखो स्मॉल स्मॉल क्या दिख रहे हैं? कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं। उसी कंपार्टमेंट्स को उन्होंने क्या नेम दिया है? सेल्स। सो फर्स्ट डिस्कवरर ऑफ सेल वाज रॉबर्ट हुक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नाउ सी दिस इज द माइक्रोस्कोप वी यूज इन आवर lab. This is a eyepiece. Okay, here glass slide was placed. Okay, a glass slide you have seen in your lab like this, and from here we can adjust, okay, the height, and from here the light source was provided. Okay, and this is the stage clips. Okay, and from here the pores was present and light was placed on the object and object was seen under microscope. This type of microscope was used in our day to day life or in our daily labs or biology labs. Okay, now invention of electron microscope. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ था, उसके बाद जैसे ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद किसका इन्वेंशन हुआ? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जनरली हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ करते हैं। उसका मैग्नीफाइंग पावर बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। 200,000 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कितना होता है? 2000 टाइम्स, एंड सिंपल माइक्रोस्कोप का होता है 200 टाइम्स। मैग्नीफाइंग पावर मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाइंग करके उसमें प्रेजेंट करते ताकि हम लोग उसका डिटेल स्टडी कर सके। क्लियर? अब सेल थ्योरी। In 1838, the Matthias Salden, a German botanist, Salden क्या थे? Botanist थे, announced that every plant is made up of large number of cell. ओके, ऑब्वियसली बॉटनिस्ट थे तो उन्होंने स्टडी किया प्लांट्स के बारे में। उन्होंने बताया कि प्लांट्स इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल। ही एडेड दैट ईच ऑफ दिस प्लांट परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस एंड प्लांट्स आल्सो परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। एंड आफ्टर अ ईयर लेटर थियोडर Salvan, a German zoologist, made a discoveries in animal.
इनके बाद सेल्जन के बाद एक जर्मन जूलॉजिस्ट आए, उन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि एनिमल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल। उसके बाद सेल थ्योरी का डिस्कवर हुआ इन द ईयर 1839। ओके, उन्होंने बताया प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल विच सर्व एज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एंड रूडोल्फ साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो सेल है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स है। एंड सेल राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी सेल राइज तभी करता है, कोई भी सेल तभी बनता है, एक सेल रहता है तभी वो डिवाइड होके दो सेल रहता है। कोई भी सेल एग्जिस्ट करता है उसके पहले प्री एग्जिस्टिंग सेल के अकॉर्डिंग ही वो राइज करता है। ठीक है, सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स। Obviously cells perform various function in our living organism. What does the cell theory means? Okay, cell theory से क्या क्या समझे हम लोग? Take two example, a plant such as mango and an animal such as, दो example लेते हैं, एक plant का लेते हैं and एक animal का, frog का लेते हैं। अब structural unit means क्या होता? इतना देर से हम लोग पढ़े जा रहे हैं cell is the structural and functional unit of all the living things। हम लोगों ने पढ़ा इतना देर से सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स। नाउ इफ वी टेक एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ फ्रॉग और एनी पार्ट ऑफ मैंगो एंड एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप, इफ वी take any part of mango or any part of frog and examine under the microscope, what we will see? The cellular structure we will see under the microscope. Okay, ऑब्वियसली हम लोग उसमें देखेंगे तो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होगा, उसमें साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल द सेल ऑर्गेनल्स विल बी प्रेजेंट। सो ऑल द प्लांट्स और एनिमल्स आर मेड अप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ना फंक्शनल यूनिट क्यों है? एनी फंक्शन इज इन द बॉडी ऑफ फ्रॉग और मैंगो इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ सेल। कोई भी फंक्शन परफॉर्म करता है, या मैंगो हो या फिर फ्रॉग, तो क्यों परफॉर्म करता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल। मूवमेंट कैसे करता है फ्रॉग? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल्स, क्योंकि उसमें मसल सेल्स प्रेजेंट होता है। फूड कैसे डाइजेस्ट होता है? क्योंकि उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होता है बाय विच द सेल ऑफ द गट सिक्रीट्स। Digested food is absorbed by the cell and absorbed food is used up by the cell for various metabolic process। ठीक है, इसमें डाइजेशंस का भी प्रोसेस होता है, सेल डाइजेशन का प्रोसेस करता है। जो डाइजेस्ट फूड एब्जॉर्ब करता है सेल्स, एंड एब्जॉर्ब फूड जो होता है वो क्या करते हैं? यूज्ड फॉर मेटाबॉलिक अनदर एक्टिविटीज़। Okay, metabolic activities in our body. In a mango plant, photosynthesis occur in a cell of leaf. Obviously, photosynthesis में help करता है cell. Okay, the root cells absorb water from the soil and so on. Cell die and are replaced. कोई भी cell अगर डाई हो जाता है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद तो वो रिप्लेस हो सकता है। कौन सा सेल डाई हो जाता है? अगर मानो आरबीसीज, उसका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, उसके बाद न्यू आरबीसीज रिप्लेस्ड हो जाते हैं, लेकिन नर्व सेल रिप्लेस्ड नहीं हो पाएंगे। नर्व सेल कभी भी रिप्लेस नहीं हो पाएंगे। ऑल लाइफ स्टार्ट एज अ सिंगल सेल। हमारा लाइफ जो स्टार्ट होता है हमेशा सिंगल सेल से ही स्टार्ट होता है, जाइगोट से ही स्टार्ट होता है। नाउ सी द लाइफ ऑफ द फ्रॉग एंड द लाइफ ऑफ द मैंगो स्टार्टेड एज अ फर्टिलाइज्ड एग एंड एज अ सीड। ऑब्वियसली मैंगो सीड से ही न्यू ट्री का होगा। ठीक है, द एग वॉज अ सिंगल सेल प्रोड्यूस्ड बाय द सेल ऑफ ओवरी ऑफ मदर फ्रॉग। ऑब्वियसली the mango seed had an embryo formed after pollination and fertilization। इसमें क्या होगा? एम्ब्रायो होगा, उसके बाद सिंगल सेल से ही न्यू मैंगो ट्री का होगा। ठीक है, नाउ सेल्स हाउ न्यूमरस? लार्जर एन ऑर्गेनिज्म ग्रेटर द नंबर ऑफ सेल इन अ बॉडी। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होगा उतना ही ज़्यादा लार्जर होगा ऑर्गेनिज्म, उतना ही ज़्यादा उसमें सेल होंगे। ठीक है, जैसे एंट और एलिफेंट में, एलिफेंट में ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे कंपेयर टू एंट, एंड ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होगा, ज़्यादा फंक्शन होगा। ओके, नाउ सी देयर इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। single celled organism, okay, many plants and animals
are made up of only single cell, bacteria, yeast, amoeba, and few celled organisms, some very few plants, animals are made up of few cell. For example, Sperongia, Volvox are made up of few cell. And multi-celled organism, human beings, mango. Okay, all the functions are performed by different type of cells. Clear? अब यहाँ कुछ फैक्ट्स दिए हैं. 37.2 ट्रिलियन सेल इन द होल बॉडी. कितना ट्रिलियन सेल प्रेजेंट है हमारे बॉडी में? 37.2 ट्रिलियन. 10,000 मिलियन नर्व सेल प्रेजेंट है हमारे ब्रेन कॉर्टेक्स में. एंड 5 to 6 मिलियन RBCs एंड 7,000 WBCs per cubic millimeter of blood. Okay, larger the number. So cells, how small? Cells are very small, are seen only with the help of microscope. Cells are इतना small होता है सेल ताकि उसको हम लोग देख सकते हैं with the help of microscope only. Smallest cell कौन सा है? बैक्टीरिया सेल and RBCs, red blood cell. ह्यूमन में क्या है? स्मॉलेस्ट सेल है. क्लियर? एंड लॉन्गेस्ट सेल क्या है? लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल है. लॉन्गेस्ट सेल. क्लियर? एंड लार्जेस्ट सेल क्या है? ऑस्ट्रिच एग और बर्ड्स एग आर द लार्जेस्ट सेल. क्लियर? नाउ स्मॉलनेस ऑफ सेल. नाउ स्मॉलनेस ऑफ सेल, जितना ज़्यादा छोटा होगा कोई भी सेल वो उतना ज़्यादा इफ़िशिएंटली परफॉर्म करेगा कोई भी फंक्शन. क्यों? डिफरेंट रीजन ऑफ अ सेल कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर रैपिडली फॉर सेल टू फंक्शन इफेक्टिवली. मीन्स डिफरेंट रीज़न मीन्स वेरियस रीज़न सच एज, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी वेरियस रीज़न है, जैसे न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, सेंट्रोजोम है, सेंट्रियोल्स है, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे. जितना ज़्यादा कम स्पेस होगा आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे उतना अच्छा. इसीलिए सेल जितना ज़्यादा स्मॉल होगा उतना ज़्यादा इफेक्टिवली वो वर्क करेगा. ठीक है. सेल्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो. जितना ज़्यादा स्मॉल होगा सेल उसका उतना ज़्यादा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा. क्लियर? अब देखो, फॉर द ग्रेटर डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ सेल्स, जितना ज़्यादा सेल स्मॉल होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा. ठीक है. अगर हम लोग देखते हैं अब इस विद द हेल्प ऑफ दिस क्यूब हम लोग समझते हैं. ठीक है, क्यूब है. ओके. अब इसका दिया है 2 mm, इसका दिया है. नाउ सी, टू अंडरस्टैंड दिस सेकेंड एडवांटेज अबाउट द टोटल सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो, इमेजिन अ क्यूब. ऑब्वियसली वी आर इमेजिनिंग वन क्यूब एंड साइड कंसिस्टिंग ऑफ 2 mm. 2 mm इसका साइड दिया है, तो टोटल सरफेस एरिया फर्स्ट क्यूब के लिए क्या निकल जाएगा? 2 × 2 × 6 तो 24 स्क्वायर मिलीमीटर. ओके. नाउ इफ़ वी कट दिस क्यूब इंटू 8 इक्वल स्मॉल क्यूब, अगर यही क्यूब को हम लोग 8 स्मॉल क्यूब में कट कर देते हैं एंड इसका जो साइड दिया है अब 1 mm करके हो गया. अब क्या हुआ? 1 mm करके इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे. 1 × 6. अब कितना पीसेज है? 8 पीसेज है. ओके. इंटू 8 तो 48 स्क्वायर मीटर. पहले कितना आया था हमारा एरिया? टोटल सरफेस एरिया 24 स्क्वायर मीटर. अब कितना आया? अब आया 48 स्क्वायर मीटर. तो क्या सरफेस एरिया बढ़ गया? तो इसीलिए जितना स्मॉल सेल होगा वो इफेक्टिवली वर्क करेगा, और जितना इफेक्टिवली वो वर्क करेगा उतना ही उसका टोटल सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा. अब स्मॉल साइज ऑफ सेल प्रेजेंट अ लार्जर सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो, हमने अभी देखा. ठीक है. तो डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस होगा, वाटर का डिफ्यूजन होगा, वेस्ट मटेरियल आउट हो, न्यूट्रिएंट्स अंदर जाएंगे, सेल के वेस्ट मटेरियल बाहर आएंगे, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा. इसीलिए सेल्स का साइज छोटा होता है और न्यूमरस नंबर में प्रेजेंट होते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में. द लार्जर सरफेस एरिया रिलेटिव टू द वॉल्यूम ऑफ द सेल इंश्योर द ग्रेटर डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का डिफ्यूजन होता है वेस्ट फ्रॉम द इंटीरियर टू द आउटसाइड ऑफ द सेल. रेस्पिरेटरी गैसेज जैसे ऑक्सीजन इनटू द सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द सेल. अब एनी डैमेज टू द सेल कैन बी इजीली रिपेयर्ड, कोई भी डैमेज भी इजीली रिपेयर्ड हो जाता है सेल में. ठीक है. अब सेल शेप टू सूट फंक्शनल रिक्वायरमेंट.
अब हर एक सेल का शेप और साइज डिफरेंट होता है, कोई भी फंक्शन वो लोग परफॉर्म करते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या होता है, शेप और साइज। अब सेल्स का शेप क्या क्या होता है, डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर, क्यूबॉइडल, ओके, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और इरेगुलर शेप। तो हर एक सेल का अपना अपना फंक्शन होता है, हर एक सेल्स का डिफरेंट वर्क होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसका शेप डिज़ाइन होता है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्या एपिथेलियल सेल है, ठीक है, ये ह्यूमन रेड ब्लड सेल आरबीसीज है, ओके, ये क्या है, कार्टिलेज सेल है, कनेक्टिव टिश्यू है, स्टार्टेड मसल्स, दिस इज क्लैमिडोमोनास, दिस इज गार्ड सेल, दिस इज अमीबा, ओके, amoeba doesn't have its fixed shape, so some of the different kind of cell shapes, okay, according to their function. Now see, most important point here is given, human red blood cells are circular and biconcave, ओके, टू पास थ्रू द नैरो कैपिलरीज, क्योंकि आरबीसीज को पास कर होना होता है नैरो कैपिलरीज के थ्रू एंड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना रहता है थ्रू आउट द बॉडी, इसीलिए उसका शेप क्या होता है, बाई कॉन्केव और सर्कुलर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आर डब्ल्यूबीसीज आर एमेबॉइड इन शेप, बिकॉज ये एमेबॉइड एमेबा लाइक मूवमेंट होता है सीडोपोडिया, बिकॉज ये भी प्रेजेंट होते हैं कैपिलरीज से स्क्वीज आउट हो जाते हैं थ्रू द कैपिलरीज वॉल एंड कोई भी डिफरेंट टाइप का शेप्स ले लेते हैं। डब्ल्यूबीसीज क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं डिजीज से प्रोटेक्ट करने में, ठीक है, डिजीज से लड़ने के लिए हेल्प करते हैं। नाउ नर्व सेल्स क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं टू कंडक्ट इम्पल्सेस टू आवर ब्रेन, ओके, फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे कोई भी हम लोग गर्म ठंडा कोई भी चीज़ को हम लोग अगर टच करते हैं तो हमें इम्पल्सेस फील होता है और उसी को हमें तुरंत डायरेक्ट करता है ब्रेन तक, उसी का हेल्प हमें नर्व सेल्स करते हैं, ठीक है। अब मसल सेल्स क्या होता है, लॉन्ग होते हैं एंड कॉन्ट्रैक्टाइल टू पुल और स्क्वीज द पार्ट्स, ओके। गार्ड सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टोमाटा में प्रेजेंट होते हैं, लिप्स में टाइनी पोर्स होते हैं, उसे स्टोमाटा बोलते हैं। उसे उसका शेप क्या होता है, बीन शेप्ड का होता है टू ओपन एंड क्लोज द पोर। उसमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है, ठीक है, एंड हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड वेरियस टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। सो थैंक यू सो मच।